महाभारत की कथा में पांडु और कुंती का विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है। पांडु हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के पुत्र थे। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी मां सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास की सहायता से नियोग के माध्यम से संतान प्राप्त करने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, जबकि पांडु एक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे। हस्तिनापुर के राजा बनने के योग्य गुणों के कारण पांडु को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। पांडु का पालन पोषण एक उत्कृष्ट योद्धा और राजा के रूप में हुआ। वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे और उन्हें राजनीति, धर्म और युद्ध कला में महारत हासिल थी। पांडु का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें राज्य के मंत्री और जनमानस दोनों का समर्थन प्राप्त था। कुंती राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी। उनका असली नाम प्रथा था और वे यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। कुंती भोज जो कि शूरसेन के मित्र थे, निसंतान थे, इसलिए उन्होंने प्रथा को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती अत्यंत सुंदर, धर्मनिष्ठ और सद्गुणों से संपन्न थी। उन्हें एक विशेष वरदान भी प्राप्त था। उनके किशोरावस्था में महर्षि दुर्वासा उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। कुंती ने महर्षि की सेवा बड़े समर्पण भाव से की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक विशेष मंत्र का आशीर्वाद दिया। इसी मंत्र के माध्यम से वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती को इस मंत्र का महत्व तो पता था, लेकिन उसकी शक्ति और उसके प्रभाव को समझने के लिए उन्होंने इसे एक बार आजमाया। उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे बाद में कर्ण के नाम से जाना गया। कुंती ने समाज के डर से इस घटना को गुप्त रखा और उस पुत्र को नदी में बहा दिया। कुंती के विवाह के लिए उनके पिता कुंती भोज एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। पांडु एक पराक्रमी योद्धा और हस्तिनापुर के राजा थे, इसलिए कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती का विवाह पांडु से करने का निश्चय किया। इस प्रकार कुंती और पांडु का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल व्यक्तिगत प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और कूटनीतिक कारण भी थे। हस्तिनापुर और कुंती भोज के राज्यों के बीच इस विवाह से मित्रता और शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। पांडु का विवाह केवल कुंती से ही नहीं हुआ, बल्कि कुंती के बाद पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी विवाह किया। यह दूसरा विवाह भी राजनीतिक गठजोड़ के तहत किया गया था, ताकि हस्तिनापुर की शक्ति और बढ़ सके। माद्री अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। पांडु और माद्री का विवाह भी सुखमय रहा और इस विवाह ने पांडु के जीवन को एक नई दिशा दी। पांडु एक महान योद्धा और कुशल राजा होने के बावजूद अपनी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण संकट से घिर गए। एक दिन पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार करने गए। वहां उन्होंने गलती से एक ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को मृग समझकर तीर मार दिया। मरने से पहले ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु तुरंत ही हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु गहरे पश्चाताप में डूब गए और उन्होंने राज्य और संसार को त्याग कर वन में निवास करने का निश्चय किया। कुंती और माद्री भी अपने पति के साथ वनवास चली गईं। पांडु का जीवन अब पूरी तरह से तपस्या और आत्मचिंतन में व्यतीत होने लगा। श्राप के कारण वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके वंश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। पांडु और कुंती के वनवास के समय पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को उनके वरदान की याद दिलाई, जो उन्हें महर्षि दुर्वासा से प्राप्त हुआ था। पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वे इस वरदान का उपयोग करके देवताओं से संतान प्राप्त करें, ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके। कुंती ने अपने पति की इच्छा का पालन किया और मंत्र के माध्यम से
विभिन्न देवताओं का आवाहन किया। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज यम का आवाहन किया, जिनसे उन्हें एक धर्मप्रिय पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा गया, जो पांडवों में सबसे बड़े थे और आगे चलकर धर्म के प्रतीक बने। इसके बाद कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया, जिनसे उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम भीम रखा गया, जो असाधारण शक्ति के धनी थे। तीसरी बार कुंती ने इंद्र का आवाहन किया, जिनसे उन्हें एक वीर और महान योद्धा अर्जुन की प्राप्ति हुई। अर्जुन आगे चलकर महाभारत के युद्ध में प्रमुख योद्धा बने। कुंती ने माद्री को भी यह मंत्र प्रदान किया ताकि वह भी संतान प्राप्त कर सके। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे उन्हें जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। वनवास के दौरान पांडु श्राप से प्रभावित थे और जीवन में साधना और तपस्या में लगे थे। एक दिन माद्री के सौंदर्य से मोहित होकर उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण ऋषि के श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु तुरंत ही हो गई। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री ने भी उनके साथ सती हो जाने का निर्णय लिया, जबकि कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। कुंती ने अपने जीवन के शेष वर्षों को संघर्ष, धैर्य और निष्ठा के साथ बिताया। उन्होंने पांडवों का पालन पोषण किया और उन्हें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कुंती का जीवन आदर्श मातृत्व का प्रतीक है, जहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों को पीछे रखकर अपने पुत्रों के लिए संघर्ष किया। पांडु और कुंती का विवाह महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिससे पांडवों का जन्म और उनका जीवन शुरू होता है। इस विवाह के पीछे व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक कारक भी जुड़े थे, जो महाभारत की संपूर्ण कथा को प्रभावित करते हैं। पांडु और कुंती का जीवन त्याग, तपस्या और संघर्ष का प्रतीक है, जो महाभारत के अन्य पात्रों के जीवन को भी प्रभावित करता है।